Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 15 of algebraic topology and course code is math 5127. In the previous lectures, we have discussed about the map between Z and pi1 of S1 when we considered both of these as groups. हमने देखा कि वो मैप किस तरह से काम करता है, फिर एक डायग्राम हमने डेवलप की जो कम्यूट करती थी। अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एक्चुअली ये मैप जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब है हमारे पास ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो असल में ग्रुप्स हैं, यानी हमने एसोसिएट किया टोपोलॉजिकल स्पेस ZS1 के ऊपर एक ग्रुप स्ट्रक्चर, तो वो पाई1 ऑफ S1 जो बना वो हमारा फंडामेंटल ग्रुप ऑफ S1 है। अब हम इसमें स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। प्रीवियसली हमने डिफाइन किया कि ये मैप जो था ये वेल डिफाइंड मैप था, ये चॉइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास पे डिपेंड नहीं करता। अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि दरअसल ये मैप होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है। ये हमारा मेन जो थ्योरम है उसका स्टेप नंबर 2 है। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि फाई जो है जो z से पाई1 ऑफ S1 में जा रहा है, डेफिनेशन इसकी है कि n कोई इंटीजर लेंगे z से और ये जाएगा wn की क्लास में, और wn की क्लास यानी ये कोई लूप है S1 में बेस्ड एट द पॉइंट दिस पॉइंट 1 0 बेस पॉइंट लिया हमने, और wn हमारे पास असल में ये मैप है फ्रॉम i टू सर्कल। ये मैप i इंटीजर को सर्कल के ऊपर वाइंड करेगा, उसके ऊपर उसको बनाएगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये मैप होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है एक्चुअली। उसके लिए हमें पहले कुछ प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। ये आपको याद होगा, हमने पहले बताया था कि ये डायग्राम कम्यूट करती है, ये डायग्राम कम्यूट करती है मींस हमारे पास WN टिल्डा क्या है, WN टिल्डा ये I इंटरवल को रियल लाइन पे हेलिक्स की फॉर्म में मैप करता है कि अगर ये यहाँ से 0 से n लें तो फिर ये 0 से n तक इसको मैप कर देता है अप अबव या नीचे। रिकॉल दैट इज अ लूप, और WN क्या है, WN है इज अ लूप फ्रॉम I टू S1। ये I से S1 एक लूप है where W tilde from I to R is a path or straight line actually from 0 to n। ये 0 है एक्चुअली और ये हमारा n है लाइन के ऊपर, क्योंकि हेलिक्स जो है वो टोपोलॉजिकली होम्योमॉर्फिक है R के। We begin by defining a translational map। हमने एक ट्रांसलेशन मैप डिफाइन किया from R to R। तो R to R by x goes to x plus m for m belongs to Z। यानी ट्रांसलेशनल मैप क्या करता है कि R के हर एलिमेंट में m का इजाफा कर देता है, Tm हमने किया, और m कोई इंटीजर है। नोटिस दैट इन आवर हेलिक्स मॉडल ऑफ R, अगर हम अब इस हेलिक्स मॉडल ऑफ R को चेक करें तो दिस इज अ शिफ्ट अप और डाउन बाय मॉडुलस ऑफ m। यानी अगर मैंने ये देखना है कि टाउ 3 क्या होगा ऑफ सम एलिमेंट, तो वो क्या होगा, वो एलिमेंट फर्ज करें वो एलिमेंट ये है, ये तो टाउ 3 क्या करेगा, उस एलिमेंट को 1 2 और ये 3 यहाँ तक ले जाएगा, यहाँ पे
यहाँ मैप, यहाँ पे ये इसका इमेज आएगा इस एलिमेंट का। यानी अगर ये एलिमेंट R है, R, तो ये आएगा tau 3 ऑफ R, ये उसका इमेज आ गया। यानी ये सिर्फ क्या कर रहा है, टाउ डिपेंडिंग अपॉन m या पॉइंट्स को ऊपर ट्रांसलेट करेगा, ऊपर ले जाएगा हिलिक्स के ऊपर, या पॉइंट को नीचे ट्रांसलेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ m। तो यहां से एक बहुत अहम रिजल्ट निकला, वो ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको f को रिमेंबर करना होगा लास्ट लेक्चर से कि f एक होमोटोपी थी। ले जी, ये क्या चीज है, ये क्या है और ये क्या है, ये हमें अब इन दोनों को जरा ठीक एक्सप्लेन करना होगा। इस पिक्चर को दोबारा अपने जहन में रखिएगा और आपको टाउ एम का भी पता होना चाहिए। ओके, अब जरा ये देखिएगा गौर से, ये जो ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या थे। ये दोनों पिक्चर्स मैंने ऊपर तले रखी हैं एक्सप्लेन करने के लिए। नीचे वाली एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट x है, तो जब हम इस पे TM अप्लाई करते हैं, ट्रांसलेशन बाय m, तो ये दरअसल ऊपर m डिस्टेंस के ऊपर या m पीसीस के ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये इसका इमेज आएगा, ये इमेज आएगा। और अगर ये नेगेटिव हो तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और ये ऊपर वाला मैप बेसिक मैप है जो बता रहा है कि डायग्राम कम्यूट करती है। ओके, अगर मैं इसको लूं W टिल्डा M प्लस N, तो ये क्या है? सो ये एक मैप है जो क्या कर रहा है, जो M प्लस इज अ लाइन इन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग M प्लस N। यानी आपके पास ये लाइन है 0 और यहां पर ये m प्लस n है, यहां पर ये W टिल्डा का मतलब है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये हिलिक्स मॉडल में मौजूद है। हिलिक्स मॉडल में मौजूद होने का मतलब है कि ये हमारे पास 0 है और यहां हमारे पास कहीं पे कहीं एक पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इंटीजर है तो ये बिल्कुल इस लेवल के ऊपर होगा, यहां आएगा m प्लस n। ये वाला पाथ है हमारा, ये है, ये मैप ये काम कर रहा है, इसको इसमें शिफ्ट कर रहा है। ये हमारा है W N प्लस M टिल्डा, ये वो ये है, दिस वेयर एस ये क्या है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा ये क्या है, W N टिल्डा। तो ये तो क्लियर है कि W N टिल्डा क्या है, ये 0 को n तक कर रहा है शिफ्ट। यानी लेट्स से ये W N टिल्डा क्या है, WN टिल n यहाँ तक होगा, तो ये WN टिल्डा यहाँ से यहाँ तक कोई मैप आ जाएगा, ये लेट्स से ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ये WN टिल्डा था, इसने ब्लू कलर में आपको मैप कर दिया यहाँ से यहाँ, ये अब आप यहाँ पे आ गए। सो यू आर एट n, अब ये n पे आ गया। उसके बाद आपने ट्रांसलेशन ले ली m, यानी जो आपका पॉइंट जवाब में आया n तक का पाथ, उसकी ट्रांसलेशन की। तो अब आपने यही को स्टार्टिंग जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये स्टार्ट होगा m से, स्टार्ट हो जाएगा m से, और फिर इसका कंपोजिशन करेंगे, इस पाथ का कंपोजिशन करेंगे W M टिल्डा से। यानी पहले अब दोनों का जब इज अ प्रोडक्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम 0 टू m इन R विद द पाथ फ्रॉम m टू n प्लस m इन R। ठीक है, दोबारा देखें, TMWN takes the line which starts at 0 and ends at n, shifts it so that the starting point is now at m। EM का मतलब ये आप m पर चला गया, and ending point is m plus n। In other words, it is a union of green and blue path in the picture। ये जरा गौर से देखिएगा इस पिक्चर को।
ये डब्ल्यू एम एन प्लस टिल्डा है, ये 0 से यहां तक जा रहा है, यहां तक ये आया। ठीक है, पहले आप डब्ल्यू एम तक गए, डब्ल्यू एम टिल्डा, फिर एम टिल्डा पुला करके आपने एम प्लस एन पर पहुंचे, दरमियान में कहीं एम होगा। ओके, और ये क्या है, ये क्या है, ये डब्ल्यू एम टिल्डा क्या है आपका, डब्ल्यू एम टिल्डा है कि आपने यहाँ एम तक गए, तो ये आ गया डब्ल्यू एम टिल्डा तक। और डब्ल्यू एन टिल्डा ट्रांसलेशन विद एम क्या है, ये आप उसको ऊपर और ट्रांसलेट कर दिया आपने, मजीद आपने ऐड कर दिया, तो ये आप पहुंच के, दोनों मैप्स का मतलब है कि आपने 0 से m प्लस n तक जाना है। ये दो हिस्सों में है, प्लस करके सम करके किया है, और ये सिंपल है, और दोनों मैप आपस में होमोटॉपिक हैं बेसिकली। और अब हम जब इन दोनों को डब्ल्यू एम प्लस एन टिल्डा को और इस मैप को प्रोजेक्ट करेंगे सर्कल के ऊपर, तो वो होमोटॉपिक थे। तो प्रीवियस स्लाइड लेक्चर के मुताबिक होमोटॉपी थी इनमें एफ। तो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हमने प्रूव किया कि फिर जब इनको प्रोजेक्ट करेंगे सर्कल में, तो जो लूप्स आएंगे यहाँ पे, पहला लूप क्या आएगा, पहला लूप होगा पहला ये वाला, ये फर्स्ट लूप क्या आएगा, मैं रेड कलर में ले रहा हूँ, ये है कि आपने 0 से चलना है, और यहाँ पर आप इसके ऊपर चलेंगे, लेकिन आप चलेंगे m प्लस n रेवोल्यूशन देंगे इसको। और दूसरा लूप ये है, दूसरा क्या है कि आपने ग्रीन कलर कि पहले आप यहाँ से चलेंगे, आप चले इस पे लेट n टाइम्स, और फिर यहीं से स्टार्ट करके आप दोबारा चले इस पे दोबारा चले m टाइम्स। तो दोनों मिला के जब चक्कर आपने कंप्यूट किए, तो वो दोबारा m प्लस n चक्कर हो गए, रेवोल्यूशन हो गए। तो जो लूप्स बना, पहले में जितने टर्न है दूसरे में भी उतने टर्न है, तो बेसिकली ये टर्न जो है ये इस लूप का इन्वेरिएंट है, और दोनों में सेम टर्न है, यानी दोनों ही आपस में होमोटॉपिक है, होमोटॉपी बाय द प्रोजेक्शन कंपोजिशन विद द प्रीवियस होमोटॉपी। सो ये क्लियर हुआ कि एक्चुअली कि ये दोनों जो लूप्स थे, जो प्रोजेक्शन था, पहले हमारे पास डब्ल्यू एन टिल्डा जो आर पे मैप हो रहे हैं वो होमोटॉपिक थे अंडर दी होमोटॉपी एफ, या स्ट्रेट लाइन होमोटॉपी ले लें आप। फिर बाद में जब हमने उनको प्रोजेक्ट किया सर्कल के ऊपर, तो एक जो है वो उसी सर्कल पे बेस पॉइंट 0 से स्टार्ट करता है और m प्लस n रेवोल्यूशन इकट्ठे कर लेता है, जबकि जो दूसरा है वो पहले m करता है फिर n करता है, तो दोनों को मिला के m प्लस n रेवोल्यूशन बने। पहले वाला ही लूप है, दूसरे वाला भी लूप है, दोनों का बेस पॉइंट भी सेम है, ये पाथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है सर्कल, इसका मतलब दोनों लूप आपस में बेसिकली होमोटॉपिक लूप्स हैं। सो दे प्रोजेक्ट ऑन द सेम होमोटॉपी क्लास। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आइंदा हमने अगली स्लाइड में इसको यूज करना है। यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इनका प्रोजेक्शन होमोटॉपिक होगा, यानी P, यानी अगर इसका प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन का नाम क्या होता है, ये होगा डब्ल्यू एन प्लस एम, डब्ल्यू एन प्लस एम, ये होमोटॉपिक होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये होमोटॉपिक होगा इसके, इस बड़े पाथ के, इस बड़े पाथ के, जो भी जिस क्लास में भी ये जाएगा, दिस क्लास ऑफ दिस पाथ, डब्ल्यू ओमेगा टिल्डा कंपोजिशन टी एम ओमेगा एन टिल्डा।
सो अब हम मेन अपने प्रूफ की तरफ चल रहे हैं, जहां हमने ये प्रूफ करना है कि हमारा जो मैप फाई है वो होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ अगेन मैंने एक पिक्चर रखी है जिसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है, और दूसरा मैंने पिक्चर ही से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो होमोमॉर्फिज्म में मुझे प्रूव करना होगा कि फाई जो क्लेम किया था मैंने, m प्लस n इज इक्वल्स टू फाई m into phi n. Let's see what is this in fact. ये मुझे बताना है कि m प्लस n अंडर फाई सर्कल के ऊपर एक लूप में मैप होगा जिसमें m प्लस n टर्न होंगे, बेस पॉइंट 1 0 से स्टार्ट होगा, और ये इक्वल का मतलब है ये होमोटोपिक होगा उस लूप के जो कि पहले आप फाई m लें और फिर आप फाई एन लें। इन दोनों लूप्स के प्रोडक्ट के जो नया लूप बनेगा उनसे ये लूप और ये लूप आपस में होमोटॉपिक होंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपस में इक्वल है। मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। सो इस साइड में फाई एम और फाई एन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब आपको याद होगा हमने कहा था कि ये कंकैटिनेशन है। अगर ये एक लूप है और दूसरा ये एक लूप है जिसका बेस पॉइंट सेम है, तो हम इनको कंकैटिनेट करके इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा कि पहले आप रेड पे चलेंगे, फिर उसके बाद आप दोबारा येलो पे चलना शुरू हो जाएंगे, और ये इनका प्रोडक्ट में एक नया लूप आएगा विद 2 टर्न्स। ले जी, फर्स्ट में मैंने अपनी डेफिनेशन लगा दी कि फाई ऑफ एम क्या होगा, वो आएगा डब्ल्यू एम या ओमेगा एम की क्लास, और फाई ऑफ एन होगा डब्ल्यू एन यानी ओमेगा एन की क्लास। ये लूप्स हैं। ये लूप्स दरअसल क्या हैं, सर्कल के ऊपर ये लूप्स आ गए डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एन। लेकिन डब्ल्यू एम आपको पता होगा, ये बेसिक डेफिनेशन थी हमारी इस अंडर दिस मैप कि डब्ल्यू एम पे भी आप वैसे पहुंचेंगे जैसा आप इस कम्यूटिंग डायग्राम की वजह से पहुंचेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू एन टिल्डा और प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू एम टिल्डा के जरिए। सो ये मैंने बेसिक कम्यूटिंग डायग्राम को यहां से यूज किया इस डेफिनेशन से। नाउ अब इसके बाद कहा गया बिकॉज द शिफ्टिंग wn tilde upward by m does not change the fact that the projection of wm tilde is still a path that winds n times around s1. ये अहम बात है, ये बात जरा गौर से देखिएगा हमने ये क्या लिखा है। इसे कुछ नहीं किया और इसमें p और इसको रिप्लेस कर दिया इससे। ये क्या है, ये गौर करें कि आपके पास अगर हेलिक्स में ये एक पाथ है यहां से यहां तक, ये वाला, लेट्स से ये एक पाथ आपने हेलिक्स में कंसीडर किया, ये वाला। जब आप इस प्रोजेक्शन को इसको और सर्कल के ऊपर ये प्रोजेक्ट हो रहा है, इसका कोई प्रोजेक्शन आ रहा है सर्कल के ऊपर, लेट्स से दिस प्रोजेक्शन जो है वो यहां से ये प्रोजेक्शन ग्रीन कलर में आ रहा है, ये प्रोजेक्शन इसका आ गया। लेकिन अगर मैं इस पाथ को इस सर्कल के ऊपर ट्रांसलेट कर दूं, जो मैं ट्रांसलेट करूंगा तो सिर्फ ये यहां से शुरू होगा और पाथ तो यही रहेगा ना। ट्रांसलेशन के बाद पाथ में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाथ चले अगरचे वो ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर मूव हो गया, लेकिन जब मैं उसको प्रोजेक्ट करूंगा नीचे सर्कल पे, तो अगेन वो यही यही दो लूप्स ही दो टर्न ही बनाएगा। दैट मीन्स के आप चाहे ट्रांसलेशन मैप को अप्लाई करें और ऊपर नीचे लेके जाएं हिल्स के ऊपर, लेकिन वो जो प्रोजेक्शन था जो पहले था वो प्रोजेक्शन वैसे का वैसे ही आएगा, प्रोजेक्शन प्रिजर्व रहेगा ट्रांसलेशन मैप के जरिए। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ हमने इसको ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए टी एम ओमेगा एन टिल्डा से रिप्लेस कर दिया। ऐसा करने की वजह क्या है, हमने कहा था ओके, तो यहां से ये तो वैसे ही आ गया जी यहां तक। अब यहां हमने प्रॉपर्टी यूज की है
because winding around S1 m times and then winding around n times is the same as winding around m plus n times। ये लास्ट हमने प्रूव किया है पीछे वाला, इसी में लास्ट हमने प्रूव किया कि सर्कल पे आप सर्कल पे अगर m टाइम्स ले लें और सर्कल पे n टाइम ले लें या सर्कल पे m प्लस n टाइम ले लें, दोनों एक ही चीज है। तो अब मैं यही इसको अप्लाई कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एम टिल्डा और यहाँ पे प्रोजेक्शन पहले आ गया और ये आ गया टी एम डब्ल्यू एन टिल्डा पे आ गया। अब ये डब्ल्यू एम टिल्डा और ये क्या है, ये डब्ल्यू एन टिल्डा ट्रांसलेशन करेगा एम पे, तो एन की बजाय अब ये एम पे खत्म होगा और डब्ल्यू एम जो है ये एम तक जाएगा, यानी डब्ल्यू एम जो है वो एम तक जाएगा और ये एम से शुरू होगा और एम प्लस एन तक जाएगा। यानी ये एम से शुरू होगा, ये क्या है, ये आपका डब्ल्यू एन टिल्डा ये लूप था, फर्ज कर लें एन तक, और यहाँ आपने जब ट्रांसलेशन अप्लाई किया तो अब ये शुरू हो रहा है एम से स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका और जाएगा एम प्लस एन तक। ले जी, अब लेकिन ये बाय दिस प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट अभी प्रूफ की है वो तो होता है डब्ल्यू एम प्लस एन टिल्डा, और डब्ल्यू एम प्लस एन टिल्डा का कोई प्रोजेक्शन से देखा जाए, दोबारा ये प्रॉपर्टी यूज किया आपने कम्यूटिंग डायग्राम वाली, तो ये तो एक्चुअली डब्ल्यू एम प्लस एन टिल्डा का प्रोजेक्शन पी पे लेंगे तो ये डब्ल्यू एम प्लस एन आएगा। डब्ल्यू एम प्लस एन का मतलब है ये फाई ऑफ एम प्लस एन की क्लास में चला गया, और यही हमने प्रूफ करना था इनफैक्ट कि फाई दरअसल एक होमोमॉर्फिज्म है। सो हमने यहाँ प्रूव किया, लास्ट हमने प्रूव किया था कि फाई वेल डिफाइन है, अब हमने प्रूव किया कि फाई असल में एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम z टू पाई 1 ऑफ S1 में। नेक्स्ट हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि एक्चुअली ये मैप सर्जेक्टिव है।